मुझे पता है मुझे पता है कि मैं ये कर जाऊँगा, मुझे पता है कि मैं ये कर जाऊँगा, मैं इसी जिद पर अड़ जाऊँगा। लाख तूफ़ान हों मुझे डुबाने वाले, लाख तूफ़ान हों मुझे डुबाने वाले, मैं 7 समुंदर पार कर जाऊँगा। हेलो परिंदों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी। तो आज हम बेटा 3rd वीडियो लेके आए हैं कूलाम के नियम से संबंधित, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलाम के नियम के महत्व और इनकी सीमाएँ। तो इससे पहले हम कूलाम के नियम से संबंधित 2 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कूलाम का नियम। सेकंड वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण और आज हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं कूलाम के नियम के महत्व और उनकी सीमाएं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, उसे आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो समझते हैं कूलाम के नियम के महत्व। कूलाम के नियम को आपने पहले पढ़ा था कि हमारे पास दो आवेश थे और दोनों ही आवेश कैसे थे? स्थिर बिंदु आवेश थे। यदि बेटा ये दोनों ही आवेश जो है, पहला आवेश Q1 है और दूसरा आवेश Q2 है और इनके बीच की दूरी स्मॉल r है। यदि ये बेटा दोनों ही आवेश हमारे पास समान प्रकृति के हैं, प्लस प्लस के हैं या फिर माइनस माइनस के हैं, तो इनके बीच जो कार्य करने वाला बल है वो प्रतिकर्षण बल होगा। तो इस पर ये बल कार्य करेगा तो उसकी दिशा इधर की ओर होगी और ये बल इस पर जब लगाएगा तो इसकी दिशा इधर की ओर होगी। अगर इनकी प्रकृति विपरीत है, माइनस प्लस की है, तो इनके बीच आकर्षण बल कार्य करेगा। ये इसको इधर की ओर अट्रैक्ट करेगा और ये इसको इधर की ओर अट्रैक्ट करेगा, तो इनकी दिशा इधर की ओर होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग फर्स्ट पॉइंट को समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होता है, ठीक है, जो F होता है, वो उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। मतलब देखो, ये बल इधर की ओर लग रहा है, ये बल इधर की ओर लग रहा है। अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये इधर की ओर और ये इधर की ओर, मतलब एक ही सीधी रेखा में लग रहे हैं। इसलिए हम इस बल को क्या बोलते हैं? केंद्रीय बल कहते हैं। तो ध्यान रखना है कि कूलाम का जो नियम है, इसमें कार्य करने वाला जो बल होता है वो कौन सा बल होता है? केंद्रीय बल होता है, सेंट्रल फोर्स होता है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास है कि दो बिंदु आवेशों के द्वारा एक दूसरे पर लगाया गया वैद्युत बल परिमाण में परस्पर बराबर तथा दिशा में विपरीत होता है। जैसे हम लोगों ने कल के वीडियो में कूलाम के नियम का सदिश निरूपण किया था, उसमें हमने ये प्रूव किया था कि जो दोनों ही बल जो होते हैं, कार्य करने वाले जो दोनों ही बल होते हैं, ठीक है, वो परिमाण में तो बराबर होते हैं, परिमाण में बराबर, पर इनकी दिशा जो होती है वो कैसी होती है? विपरीत होती है। दिशाओं में कैसी होती है? विपरीत होती है। इसलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, माइनस आवेश आ जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, दोनों आवेशों पर जो एक दूसरे पर जब बल लगाते हैं तो उनका परिमाण जो होता है, संख्यात्मक मान होता है, वो तो बराबर होता है, परंतु उनकी जो दिशाएं होती हैं वो एक दूसरे के विपरीत होती हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कूलाम का जो नियम है वो नाभिकीय दूरी 10⁻⁻15 तथा परमाणुवीय दूरी 10⁻−10 मीटर दोनों के लिए सत्य है। अगर हमारे पास आवेशों के बीच की दूरी इनसे कम है तो वहां पे कूलाम का नियम कार्य नहीं करता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, कूलाम का जो नियम है वो उन नाभिकीय बलों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है जो परमाणु संरचना के लिए आवश्यक होती है। यानी कि हमारे पास कूलाम के नियम से जो परमाणु की संरचना के लिए जो बल कार्य करते हैं, उन सभी बलों की जानकारी कूलाम के नियम से प्राप्त होती है। तो हम लोगों ने 4 पॉइंट पढ़े हैं बेटा। पहला जो पॉइंट था हमारे पास कि दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है वो एक सीधी रेखा में लगता है, उस रेखा के अनुदिश होता है, इसीलिए इसे सेंट्रल फोर्स कहते हैं। और सेकंड पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था कि आवेशों के बीच जो कार्य करने वाला बल होता है वो परिमाण में बराबर होता है, परंतु दिशाओं में कैसा होता है? विपरीत होता है। थर्ड पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास जो नाभिकीय दूरी होती 10⁻⁻15 और परमाणुवीय दूरी होती 10⁻−10 मीटर की, अगर इससे आवेशों के बीच की दूरी कम है तो उनके बीच कूलाम का नियम कार्य नहीं करेगा। और फोर्थ पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था कि जो नाभिकीय संरचना होती है उसमें कार्य करने वाले बलों की जो जानकारी होती है वो कूलाम के नियम से प्राप्त हो जाती है। तो ये आपने वो पढ़ा था कूलाम के नियम के महत्व। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं कूलाम के नियम की सीमाएं। तो चलिए बेटा हम लोग पढ़ेंगे आगे कूलाम के नियम की सीमाएं।
तो इसका कूलाम के नियम की सीमाएं अभी हमने आपको बता दिया था कि कूलाम का जो नियम होता है, दो स्थिर बिंदु आवेश होते हैं, पहला Q1 और Q2 होता है और इनके बीच की जो दूरी होती है वो स्मॉल r होती है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है कि दो गतिमान आवेशों के मध्य कूलाम का नियम लागू नहीं होता है। तो ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर आवेश कैसे हैं, गतिमान आवेश, और कूलाम का जो नियम है वो स्थिर बिंदु आवेशों के लिए कार्य करता है। तो यदि हमारे पास दो गतिमान आवेश हैं तो उनके बीच जो कार्य करने वाला बल होगा वो कूलाम के नियम से हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, अर्थात वहां पे उन दोनों आवेशों के बीच कूलाम का नियम कार्य नहीं करेगा। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हमारे पास है, यदि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से भी कम है, यानी कि दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है r का जो मान है, अगर 10⁻⁻15 मीटर की दूरी से भी कम है, 10⁻⁻15 मीटर से भी कम है, तो उन आवेशों के बीच कूलाम का नियम कार्य नहीं करेगा। यदि इससे ज्यादा है दूरी तो वहां पे कूलाम का नियम कार्य करेगा। तो ये थी हमारे पास दो लिमिट्स। ठीक है, पहली जहां पर लिमिट्स थी, यदि गतिमान आवेश है तो उनके बीच कार्य हमारा कूलाम का नियम नहीं करेगा, और यदि हमारे पास आवेशों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से भी कम है तब भी वहां पे कूलाम का नियम कार्य नहीं करेगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया है, और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को सपोर्ट करिएगा। और इससे पहले की जो वीडियो है यदि आपने वो नहीं देखी है तो उसे भी आप देख लीजिएगा। तो तीन हमारे पास वीडियो हो गए हैं कूलाम के नियम से संबंधित। तो इसके आगे हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग कूलाम के नियम से संबंधित जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो हम लोग करने वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ और हमारा सपोर्ट करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।